सभी प्रेमी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में, और जो कल यानी 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का नाम एक और है, जिसका नाम है पवित्रा एकादशी। जी हाँ, पवित्रा एकादशी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, अर्थात ये व्रत पुत्र प्रदान करने वाली है। इस व्रत में गौ माता का पूजन यानी पूजा विधि विधान से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर से इस व्रत की कथा बताई थी, जो इस प्रकार। प्राचीन काल में एक महिमती नगरी थी, और उसी नगरी में महिमती नगरी में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था महीजीत। वो बड़ा धर्मात्मा था और उसके कोई संतान नहीं था। उसने बहुत उपाय किए, पर सब उपाय व्यर्थ हुआ। राजा को शोक से व्याकुल देखकर, परेशान देखकर, दुखी देखकर राजा के मंत्रियों ने राजा के दुख को दूर करने का उपाय ढूंढने का प्रयास किया। राजा के मंत्री भी दुखी थे राजा को देख करके, क्योंकि राजा पुत्रहीन था। राजा के मंत्रियों ने लोमस ऋषि के आश्रम में गए, उनके पास गए और उनसे सारा वृत्तांत विस्तार से कहा सुनाया कि राजा के पास कोई संतान नहीं है और वो शोक भवन में पड़ा हुआ है, चिंतित है, परेशान है। आप कृपा करके राजा के कुल का दीपक प्रदान करने की कृपा करें। उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। मुनि लोमस ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देख करके बताया कि तुम्हारे राजा पूर्व काल में महाकंगाल और कुकर्मी था। एक दिन वो राजा घूमते घूमते उसे जल नहीं मिला और अन्न जल से वो परेशान था, प्यासा था, भूखा था। एक तालाब दिखाई दिया, सरोवर, वहां पहुंचा और वहां एक गौ माता जल पीने के लिए आई, तो राजा ने उसे मारकर भगा दिया। प्यासी गौ को मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ, और जिस दिन राजा भूख प्यास से पीड़ित था, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत था। उसने जाने अनजाने में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, और रात्रि जागरण होने से उसका व्रत पूरा हो गया, और उस व्रत के प्रभाव से उसे उस राजा को राज मिला। उस व्रत के प्रभाव से राजा को राज मिला, और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया, पुत्रहीन कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित विधि विधान से
श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी का व्रत करके राजा को अर्पण कर दो, उसका संपूर्ण फल, तो राजा को निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस व्रत की विधि यही है कि इस दिन गौ माता की पूजन करना चाहिए, उन्हें मधुर फल मिष्टान से प्रसन्न करना चाहिए। और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन लड्डू, पूड़ी और मिष्ठान आदि से गौ माता को खिला करके प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों ने ऋषि के कहने पर व्रत किया और व्रत का संपूर्ण फल राजा को, इससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सभी लोग प्रसन्न हो गए, राजा प्रसन्न हो गया। इस दिन विशेष रूप से गौ माता का पूजन करना चाहिए, मधुर फल मिष्ठान लड्डू पूड़ी गौ माता को खिलाना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी दूध पुत्र और धन देने वाली है। तो आप लोगों ने इस कथा को ध्यान से सुना होगा। सभी का दिन शुभ हो, सभी लोग इस व्रत का लाभ उठाइए। जय श्रीमन नारायण, हरिओम, राधे राधे।